हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम 9वीं कक्षा का एक्सरसाइज 4.2 सोल्व करेंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है और क्यों। ठीक है। तो आपका समीकरण ये है, इसको इंग्लिश में इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेशन। और हिंदी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इसको समीकरण बोलेंगे। ठीक है। हाँ, इसके बारे में हमें ये बताना है कि इस समीकरण के अद्वितीय हल होंगे, केवल 2 हल होंगे, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अद्वितीय हल का मतलब कि इसका सिर्फ एक हल होगा, यूनिक हल होगा, इंग्लिश में यूनिक। केवल 2 हल, 2 सॉल्यूशन। और अपरिमित रूप से अनेक, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है। हाँ जी। अब देखो, अब हम बारी बारी चेक करते हैं कि इस समीकरण के कितने हल हैं। जब हम x = 0 रखेंगे, x = 0 रखने पर y का मान कितना है। जब y x की वैल्यू 0 यहाँ पे रखेंगे तो y हमारा आएगा 3 × 0 = 5, यानी कितना आया? 5 आया। ठीक है। अच्छा, और फिर इसको x की वैल्यू और रख के देख लो, x की वैल्यू 1 रख के देखो। x को जब हमने 1 रखा समीकरण में तो क्या आया? 2 × 3 = 5, 3 दूनी 6 = 5, 11 आया। ठीक है। और x की वैल्यू 2 रखी तो y का मान कितना आया? याद रखो, 3 दूनी 6, सॉरी यहाँ पे ये x के मान पर 1 रखेंगे तो ये 8 आएगा। यहाँ देखो, x की वैल्यू 2 जब यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा? 6 = 5, क्या आया? 11। ठीक है। तो देखो, जब x की वैल्यू हमने 0 रखी तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई? 5 आई। ठीक है। जब x की वैल्यू हमने 1 रखी तो y की वैल्यू क्या आई? 8 आई। और जब x की वैल्यू हमने 2 रखी तो y की वैल्यू क्या आई? 11 आई। अब आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बदल रही हूँ वैसे वैसे y की वैल्यू मुझे हर सिचुएशन में अलग मिल रही है। इसका मतलब x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू यहाँ पे मुझे मिल रही है। मतलब इसका अद्वितीय हल नहीं होगा, इसके 2 हल भी नहीं होंगे, क्योंकि 3 तो मैंने निकाल के दिखाई दी आपको। तो आंसर क्या आएगा? अपरिमित रूप से अनेक। और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है। हाँ तो बच्चों, अब हम करेंगे 4.2 का सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या करना है? इसमें ये चेक करना है कि निम्न समीकरणों में प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखो। मतलब हमें क्या लिखने हैं? 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। ठीक है। मतलब जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि x की अलग अलग वैल्यूज के लिए y की अलग अलग वैल्यूज आएंगी। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? y को एक तरफ रखेंगे और x को एक तरफ ले जाएंगे। क्या बन गया ये? 7 - 2x। ठीक है। अब जैसे जैसे हम x की वैल्यू बदलेंगे वैसे वैसे हमारे पास y की वैल्यूज भी बदलती जाएंगी। सबसे पहले हम जब x का फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए 4 हल लिखने हैं तो पहले हल के लिए जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी? y रखो यहाँ पे, x 0, y क्या आ गया? 7। ठीक है। फिर सेकंड हल के लिए जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? x की वैल्यू 1 यहाँ रख दो, 7 - 2, 1 आ गया। और फिर x की वैल्यू 2 के लिए चेक कर लेंगे, y का मान क्या आ जाएगा? 7 - 2 × 2, 7 - 4, क्या आ जाएगा? 7 - 4, क्या आ जाएगा? 3। और अगला x की वैल्यू 3 के लिए चेक करो। x की वैल्यू जब 3 रखेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? 7 - 2 × 3, यानी 7 - 6, यानी 1। ठीक है। तो ये आपके 4 हल हो गए। ठीक है।
हाँ तो बच्चों अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें आपका समीकरण ये दे रखा है पाई एक्स जमा में वाई बराबर है 9। इसके भी हमें यहाँ पे क्या चार सॉल्यूशन लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले वही करेंगे, वाई को एक तरफ रखेंगे और एक्स के टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे। तो क्या आया y इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 0 पुट की इसमें तो y की वैल्यू क्या आ गई 9 माइनस 0 यानी 9, ठीक है। x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू आ गई, यहाँ पे 1 रखेंगे 9 माइनस पाई, ठीक है। और जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस 2 पाई। और जब x की वैल्यू 3 रखेंगे यहाँ पे तो ये y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस 3 पाई, ठीक है। ओके हाँ तो बच्चों अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, ठीक है। इसमें हमें क्या बताना है, ये बताना है कि बताइए कि निम्न समीकरणों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल है। ऐसे आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, हमें चेक करना होगा कि जो सॉल्यूशन दे रखे हैं, जो हल दे रखे हैं वो इस समीकरण के हल है भी या नहीं है। तो वही हमें टेस्ट करना है। वो चेक अब कैसे करेंगे, देखो पहले हम हमेशा वैल्यूज लिखते हैं x और y। पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू किसकी होती है y की होती है। तो जैसे ही x की वैल्यू जो दे रखी है वो हम समीकरण में रखेंगे, y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो अगर वही वैल्यू अगर हमें यहाँ से मिल गई जो यहाँ दे रखी है तो ये हल हो जाएगा, अगर नहीं है तो ये हल नहीं होगा। तो देखो कैसे चेक करेंगे। तो समीकरण हमारा क्या है x माइनस 2y बराबर है 4, ठीक है। तो x बराबर है, x के लिए जब हमें रखनी है तो y को एक तरफ रख लेंगे, माइनस के 2y बराबर है 4 माइनस x, ठीक है। तो x की वैल्यू आप रख लो यहाँ पे 0, तो माइनस के 2y क्या आया 4 माइनस 0 यानी माइनस 2y क्या आया 4, यानी y की वैल्यू क्या आई, देखो माइनस 2 जब इधर आके डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा -2। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है 0 और 2, आना क्या चाहिए था -2। अगर -2 होता तो सॉल्यूशन हो जाता, अब अगर -2 नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब ये जो हल है इसका हल नहीं है, ठीक है। अब हम सेम वे में हम ये चेक करेंगे, x की वैल्यू आप 0 रख दो। समीकरण में कौन सा समीकरण था, ये बनाया था ना हमने कि -2y बराबर है 4 माइनस x, ठीक है। x की वैल्यू 0 रख दो यहाँ पे, -2y बराबर है 4, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 बटे माइनस, सॉरी यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखनी ना हमें, x की वैल्यू 2 रख दो। देखो बच्चों अब हम करेंगे 4.2 का थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट। इसमें हमें ये चेक करना है कि जो ये हल दे रखे हैं वो इस समीकरण के हल है भी या नहीं है। उसके लिए देखो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू लिखते हैं। अगर x की वैल्यू इसके अंदर रखने पर y की वैल्यू वही आ जाए जो यहाँ दे रखी है तो ये क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। अब देखो x माइनस 2y बराबर है 4, तो -2y इधर रख लिया, x को उधर ले गया यानी 4 माइनस x, तो -2y क्या हो गया, x की वैल्यू 0 रखो यहाँ पे, 4 माइनस 0, तो -2y क्या आया 4, और y क्या आ जाएगा -2 को जब इधर भाग देंगे -2, ठीक है। अब सेम वे में देखो, अब देखो y -2 आ गया ना, x क्या था 0 था, और y क्या आ गया -2, आना क्या चाहिए था 0 और 2, इसका मतलब ये 0 और 2 है, इसका क्या है हल नहीं है, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन चेक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन के लिए ये जब हल होगा, जब x के लिए 2 रखने पर y क्या आ जाए 0 आ जाए तो हल हो जाएगा, और अगर 0 नहीं आएगा x 2 रखने पर तो हल नहीं होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 यहाँ रखो, ये समीकरण था हमारा -2y बराबर है 4 माइनस x, ठीक है। अब देखो -2y, x की वैल्यू क्या मानी यहाँ पे 2 यानी 4 माइनस 2, -2y बराबर है 2, y की वैल्यू क्या आ गई 2 बटे -2 यानी -1, ठीक है। आना क्या चाहिए था y की वैल्यू
जीरो आनी चाहिए थी, लेकिन जीरो तो नहीं आई। एक्स की वैल्यू 2 आई है, 2 रखने पर वाई की वैल्यू -1 आई है। इसका मतलब ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है इस समीकरण का। हाँ तो बच्चों, अब थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो वही देखो, समीकरण क्या रखा है, x - 2y बराबर है 4। -2y इधर रख लिया, x इधर ले आए, ठीक है। x की वैल्यू 4 रख दो यहाँ पे, तो -2y बराबर है 4 - 4 यानी 0। -2y बराबर है 0, तो y कितना आ जाएगा, 0। x को 4 रखने पर y का मान क्या आया, 0 आया। x को 4 रखने पर y का मान आना चाहिए था 0, ठीक है। इसका मतलब क्या, 4 और 0 इस समीकरण के हल हैं। ओके, अब हम कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। इसमें हमें क्या चेक करना था कि ये इस समीकरण का हल है भी या नहीं है। तो x की वैल्यू √2 जब इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या आएगा, देखो -2y 4 माइनस यहाँ पे क्या रखा आपने, √2, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 माइनस √2 बटे -2, ठीक है। लेकिन आनी क्या चाहिए थी, 4√2, लेकिन ये वो तो नहीं है। इसका मतलब कि इस समीकरण इसका हल नहीं है। अब हम कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। इसमें हमें ये बताना है कि जो 1 1 है वो इस समीकरण का हल है या नहीं है। x की वैल्यू अगर 1 पुट करने पर y की वैल्यू भी अगर 1 मिल गई तो हल है, और अगर नहीं मिली तो हल नहीं है। तो रखो समीकरण में x की वैल्यू 1, तो -2y 4 - 1 कितना आ गया, 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -3 बटे 2। मिलनी क्या चाहिए थी, 1 नहीं मिला तो समीकरण का ये हल नहीं है। ओके।